प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो मैं आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला को कितने प्रकार से लिखा जाता है, मैं इसको कवर करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला कितने प्रकार से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके इस YouTube चैनल पे कौन कौन से सर जो हैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं खुद इमरान सर, मैं आपको इस YouTube चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद RK चौरसिया सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिर हबीब सर जो आपके इस YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। चुन्नू सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे और निशाद सर इंग्लिश का क्लास लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र का डेफिनेशन क्या होता है। यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक व्यवस्था तथा उनके बीच बने बॉन्ड्स को दर्शाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो भी एटम्स पाए जाते हैं, तो प्रत्येक एटम्स का जो व्यवस्था है उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको पूरी तरह से दिखाने के बाद जो हमारा फॉर्मूला तैयार होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स and the bonds present between them in an organic compound। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसके मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स है उनके बीच के बॉन्ड्स को दिखाने के बाद जो हमारा फॉर्मूला तैयार होता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मेरे सामने एक कंपाउंड है CH4। मैं क्या करूंगा, इसमें कार्बन है और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है। मैंने इसको यहां पे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, यहां दिखाया और यहां पर एक एक का पार्टनरशिप होता है, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप होता है, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप होता है और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। यानी कार्बन का प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। तो मैंने CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसको मैंने दिखाया। अब ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसको कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको हम लोग मुख्य रूप से 4 प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले होता है जो फर्स्ट है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी इसका हिंदी होता है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स है तो उसमें प्रत्येक एटम्स के बीच बने हुए बॉन्ड को
जो प्रत्येक एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है उसको हम लोग डॉट के द्वारा दिखाते हैं, यानी बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूं, जैसे मैंने लिया एग्जांपल में CH4। अब यहां देखा जाएगा कि जो कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहां पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करूंगा 1s2 2s2 2p2, यानी इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो गया 4। अब इसके साथ जो इसमें हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 1 है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर इसका जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, एक 2 3 4। अब जो इसमें हाइड्रोजन है चार हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। इसके प्रत्येक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा, यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा, यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, जैसे ये हमारा कार्बन हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें जो बॉन्ड बना है, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप जो हुआ है, मैं उसको बॉन्ड लाइन से ना दिखा करके मैं उसको डॉट के द्वारा ही दर्शाऊंगा, इस प्रकार से। यानी ऐसे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं ऐसे यहां पर दिखा दिया, इस दोनों को ऐसे यहां पर दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया और ऐसे दिखा दिया। अब ये जो बना है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बना रहे हैं C2H6, तो इसमें 2 कार्बन है और इसमें 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। और हम सबको पता है कि अभी मैंने यहां पर दिखाया आपको कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उस इलेक्ट्रॉन को दर्शाऊंगा, यानी जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इसका, हमने यहां पर इसको ऐसे दिखा दिया, इसके बीच को ऐसे दिखा दिया, इसके बीच को ऐसे दिखा दिया, यहां पर जो ऐसे दिखा दिया, इसके बीच को ऐसे दिखा दिया, इसके बीच को और इसके, यानी कि यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच 1-1 का पार्टनरशिप हुआ है, यहां पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है, यहां पर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है, यहां प्रत्येक जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है। तो हमने क्या किया कि इसमें बॉन्ड लाइन ना दिखा करके मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा ही दर्शाया। तो इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसी को बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने पहले देखा कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को कैसे दर्शाया जाता है। अब मैं देखूंगा इसका सेकेंड पार्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड इसका टाइप से, उसका नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी संरचना सूत्र।
यानी कि जो इसका सेकंड टाइप से स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाया जाता है, तो मैं आपके सामने एग्जांपल से बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी सबसे पहले अगर हम ले रहे हैं C4H10, ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा ना दिखा करके हम क्या करेंगे, इसमें जैसे इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो पिछले जो फर्स्ट टाइप था इसका, उसमें जो मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखा रहा था, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा नहीं दर्शाऊंगा। जो जितना जितना यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा तो वहां पर सिंगल बॉन्ड दिया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा वहां पर डबल बॉन्ड दिया जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप वहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिया जाएगा। तो मैं अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट के द्वारा दिखाकर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां 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 सिंगल बॉन्ड, यानी कि प्रत्येक जगह एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो रहा है। तो इसको डॉट के द्वारा अगर इस फॉर्म में दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आपको मिल गया C3H8, C3H8 यानी इसमें कार्बन एटम 3 है, 1 2 3, इसमें हाइड्रोजन 8 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, नहीं सॉरी ठीक है, C3H8 तो इसमें कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी प्रत्येक कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा और साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा। और जहां तक आप सबको पता है और मैं बता दूं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनता है, या वो डबल बॉन्ड के शक्ल में हो या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो, यानी उसके साथ या सिंगल बॉन्ड के रूप में हो, उसके साथ 4 बॉन्ड बनेगा। यहां पर इसको मैंने ऐसे दिखा दिया इस प्रकार से। मैं एक और एग्जांपल सेट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया C2H4, C2H4 इसमें कार्बन 2 है, 1 2, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब यहां पर कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, वो एक इसका इससे एक का पार्टनरशिप कर लिया, इससे एक का पार्टनरशिप कर लिया, इसका 2 बच रहा है, फिर इसके पास भी 4 है, ये इससे 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का ही पार्टनरशिप होगा, कभी डबल पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। फिर यहां पर एक का पार्टनरशिप हो गया, लेकिन जब कार्बन और दोनों कार्बन के बीच की बात आएगी, दोनों कार्बन एटम के बीच की बात आएगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर हम दिखाएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर दोनों कार्बन एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे आपको मिल गया C4H6, C4H6 एक ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप सबको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप होगा, यहां पर एक एक का पार्टनरशिप होगा, यहां पर एक का पार्टनरशिप होगा, यहां पर एक का होगा, यहां पर एक का और यहां पर एक का, फिर यहां पर एक एक का, यहां पर इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका 4 कंप्लीट हो गया, बट इसका भी 4 कंप्लीट नहीं हुआ और इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ। यानी यहां पर एक इधर इलेक्ट्रॉन जो है एक एक का पार्टनरशिप हो गया, इसके पास 3 बच रहा है, फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर चुका है, यहां पर इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तब इस दोनों कार्बन एटम के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा, तो यहां बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला को इस प्रकार से दिखा रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं देखता हूं इसका तीसरा प्रकार,
तो जो तीसरा टाइप इसका होता है, इसको बोलते हैं कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। यानी हिंदी होता है संघनित सूत्र। हिंदी होता है संघनित सूत्र। यानी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कैसे दिखाया जाता है, मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो याद रखो बाबू प्यारे बच्चों, यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे तो प्रत्येक कार्बन एटम को अलग अलग दिखाया जाएगा, लेकिन उस कार्बन एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन पार्टनरशिप के द्वारा बॉन्ड बनाया होगा या अदर भी जो भी एटम होगा उसको हम पूरी तरह से फैला कर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसको हम इकट्ठा करके दिखाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने एक कंपाउंड है C6H12, C6H12, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर एक का पार्टनरशिप होगा, यहां सिंगल बॉन्ड, 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 यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। बट अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इसके साथ 2 बॉन्ड ही कंप्लीट हो रहा है, यानी इसका 2 बॉन्ड बच रहा है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां दिखाएंगे आपको डबल बॉन्ड। तो ये तो है स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन जब इसको हम कंडेंस फार्मूला में चेंज करेंगे तो देखो भाई इसको हम कैसे लिखते हैं। यहां कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, हमने यहां पर क्या किया, इस तीनों हाइड्रोजन को इकट्ठा कर दिया कार्बन के साथ। फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, हमने यहां पे इसको इकट्ठा कर दिया। फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन इकट्ठा कर दिया। फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और अंत में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से अगर हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिखने का, इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे मैं बाबू इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड एक है C6H13Br, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको अगर हम फैला रहे हैं, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 13 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, 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 यहां सिंगल बॉन्ड। यानी हर जगह सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, बट इसमें कार्बन के साथ एक जो तीसरा इसमें जो एलिमेंट है वो ब्रोमीन है, तो यहां पर हम ब्रोमीन को दिखाएंगे। और फिर इसके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम दिखा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। लेकिन अब देखो हम इसी को क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे दिखाएंगे। ये कार्बन लिए और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहां पर CH3 कर दिए। फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहां फिर हम CH2 कर दिए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहां CH2 कर दिए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और अंत में यहां पर ब्रोमीन। तो अगर हम इसके बजाय इस तरह से ना लिख करके अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है, उसका जो फर्स्ट टाइप है लोइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें कैसे लिखा जाता है।
सेकेंड टाइप है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसमें कैसे लिखा जाता है। थर्ड टाइप है कंडेंस्ड फॉर्मूला यानी संघनित सूत्र, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे दर्शाया जाता है। और इसका जो अंत में है लास्ट पॉइंट है, उसके बाद एक और होगा बट मैं इसके बाद दिखा रहा हूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो इसका चौथा पार्ट है उसका नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी हिंदी होता है बंध रेखा संरचना। बंध रेखा संरचना। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देने की बात है कि अब जो ये जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है। तो इसमें किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन को बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है, यानी उसको बिल्कुल लाइन के द्वारा उसी में छुपा दिया जाता है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट आएगा उसको दिखाया जाता है। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H10, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कंडेंस फॉर्मूला में तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला है। लेकिन जब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से दिखाएंगे। जैसे मान लो ये हम इसको ऐसे लाइन खींचे, ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे कर दिए, तो यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहां पर 2 हो गया, यहां 3 हो गया और यहां पर 1 4 हो गया। फिर अगर हम इसको ऐसे दिखा दिए, ऐसे ना ऐसे दिखा दिए, तो ये जो लिखे है इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी मैंने आपको बताया वो कि हर प्रत्येक मोड़ पे कार्बन एटम होता है और वहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम छुपा रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल किनारे है, यहां पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, यहां पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, जैसे यहां पे CH3 है। फिर यहां पर किनारे हैं, यहां पर भी कार्बन है और वहां पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है। बट यहां पर देखा जाए तो यहां पर इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहां पर CH2 है, फिर यहां पर CH2, यहां पर भी CH2 होगा। तो अगर इस तरह से ना दिखाकर ऐसे अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला को तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको एक और दिखा रहा हूं एग्जांपल, यहां पर जैसे आपके सामने कंपाउंड हो गया C6H13OH, जैसे आपके सामने एक ये कंपाउंड हो गया। तो अगर इसको देखा जाए तो यहां पर 6 कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें 13 हाइड्रोजन है। यहां पर 3 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। अब यहां पर एक सिंगल बॉन्ड होगा, 3 और 1 4, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड होगा, 2 1 3 3 1 4, यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 4, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें इसके साथ यहां पर क्या है, OH है, यहां पर हम OH को ऐड करेंगे तो इस कार्बन का भी जो है एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, 2, इसका भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इस तरह से ना दिखा करके अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि हर मोड़ पे कार्बन होता है, तो 1 2 3 4, देखिए जैसे इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक बार से घुमाएंगे हम 6 हो गया। तो यहां पर भी कार्बन है, तो यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर CH2 हो जाएगा, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH2 होगा और यहां पर हम दिखा देंगे OH। तो इस प्रकार से अगर हम लिख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहां पर आपको कंपाउंड मिल गया C5H10, मैं इसको दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 1 4 1 5 2 7 और 3 10, यहां सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन का भी 4 को वैलेंसी कंप्लीट हो गया,
इसका भी 2 1 3 3 4 हो गया, इसका भी 3 1 4, यहां पर हम कर देंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर जब तक हम डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे इस कार्बन का 4 को वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा, इसका भी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं इसको ऐसे ना दिखा करके अगर हम इसको बॉन्ड लाइन के द्वारा दिखाता हूं इस तरह से, देखिए जैसे इसमें 5 कार्बन है तो एक यहां पर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3। अब जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है 1 2 दोनों, यानी 1 2 यहां पर हम दिखाएंगे ऐसे डबल बॉन्ड। यानी अगर हम इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने देखा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, यानी कि लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे दिखाते हैं, यानी जो इसका पहला टाइप्स है। दूसरा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसमें कैसे दिखाते हैं। तीसरा है कंडेंस फॉर्मूला, इसमें कैसे दिखाते हैं। और चौथा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखा जाता है। और अंत मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसको 4 प्रकार से लिखा जाता है, वहां मैंने मिस्टेक किया बोलने में, यानी कि 4 नहीं, इसमें हम एक और टाइप्स ऐड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी हिंदी में बोलते हैं त्रिविम सूत्र। यानी जो इसका जो अगर हम देखें इसका जो 5वां टाइप्स हो जाएगा उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र, तो इसमें देखेंगे हम कि त्रिविम सूत्र, ये त्रिविम का मतलब होता है 3D, यानी इसमें 3 गो प्लेन का जिक्र किया जाएगा और इसमें जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा उसको 3 प्लेन पर दिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां देखते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड लिया CH4, तो अभी तक हमने देखा कि CH4 को लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे लिखते हैं, CH4 को स्ट्रक्चर फॉर्मूला के द्वारा कैसे लिखते हैं, CH4 का कंडेंस फॉर्मूला कैसे, हालांकि इसमें एक ही कार्बन है, ये ऑलरेडी कंडेंस्ड है। ये CH4 को बॉन्ड लाइन के द्वारा कैसे दिखाते हैं, इसमें एक ही कार्बन है तो ऑलरेडी इसको हम बॉन्ड लाइन के द्वारा नहीं दिखा सकते। अब इसके बाद से हम इसको देखते हैं कि इसका जो त्रिविम सूत्र है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें हम इसको कैसे दिखाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक कार्बन एटम यानी वो सेंट्रल एटम में काम करेगा, मैंने यहां पर दिखा दिया कार्बन एटम। इसमें 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हम यहां दिखाएंगे, एक को यहां दिखाएंगे, एक को यहां दिखाएंगे और एक को यहां दिखाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर ध्यान दिया, हम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड ये दिखा दिए, यानी 2 जो बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा मैंने दिखाया, यानी यह एक प्लेन में है, यह क्या है, एक प्लेन में है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि यहां मैंने डॉट 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 ऐसे करके दिखा दिया, तो डॉट डॉट करके दिखाया यानी कि बिल्कुल ये भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट मैंने इसको इस फॉर्म में ना दिखाकर ऐसे दिखा दिया, यानी कि दूसरा प्लेन हो गया इसका। ये क्या हो गया, इसका दूसरा प्लेन हो गया। अब मैं यहां पर इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर दे रहा हूं, ये भी सिंगल बॉन्ड है बट यहां मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया, यानी कि एक तीसरा प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, तीसरा प्लेन हो गया। यानी कि अगर इस फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को दर्शाया जाता है तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज के क्लास में मैं आपको दिखाया कि और मैं आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसको कितने प्रकार से लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है मैंने आपको 5 प्रकार से बताया। पहला टाइप्स लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मूला, थर्ड टाइप कंडेंस फॉर्मूला, फोर्थ टाइप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और फिफ्थ टाइप 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है इसको मैंने कवर किया। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है
आगे बताऊंगा आपको कि इसके बाद से मुझे क्या पढ़ना है, यानी कि संभवतः मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट्स को कवर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से देखें, बढ़िया समझने का प्रयास करें। मैं आज अपने क्लास यहीं पर खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो मेरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेशल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको सही समझाने का प्रयास किया। तो प्लीज इस वीडियो को देखें और इसको समझने का प्रयास करें। जहां पर आपको समझ में नहीं आए तो अवश्य कमेंट करें। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।